हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। स्टॉक्स एल्गो ट्रेडिंग प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को लेकर मैंने प्रीवियसली भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसके अंदर मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर की है। जैसे कि किस तरह आप इसके अंदर स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं और आप इसके अंदर किस तरह की स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। उन सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियोज़ अपलोड किए हैं और उन वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि किस तरह आप खुद की स्ट्रेटेजी सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, किस तरह से ईओडी डेटा अपडेट करना है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है। और इस प्रोडक्ट को लेकर मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे ट्रेड ऑन लेवल विद विजय तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्टॉक एल्गो ट्रेडिंग प्रोडक्ट। यहाँ पर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट में क्लिक करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वीडियोज़ है। इन सभी वीडियोज़ के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई हुई है, किस तरह से स्ट्रेटेजी की सेटिंग करनी है और इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो इस सीट के अंदर किस तरह से लाइव डेटा अपडेट करना है और किस तरह से ईओडी डेटा अपडेट करना है, उन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और वह वीडियोज़ आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अपडेट ईओडी डेटा इन स्टॉक एल्गो ट्रेडिंग प्रोडक्ट। इस वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको ईओडी डेटा अपडेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे लाइव एल्गो ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। इस वीडियो की मदद से आप ये देख सकेंगे कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट से लेकर बाकी सभी डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ। एक एक करके मैं इन सभी सीट्स के बारे में बताऊँगा और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन ऐड किए हुए हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहली सीट है, ये लाइव सीट है, इसके अंदर लाइव डेटा आता है। और इस सीट को एक बार मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीट के अंदर एलटीपी, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, ओआई, वॉल्यूम, वीवेप, टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, बिट प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इन सब की सेटिंग इन कॉलम में हुई है। और यहाँ पर आप किसी भी तरह के फॉर्मूले को यूज़ मत करिए। यहाँ पर लाइव डेटा मार्केट में अपडेट होता है, इसलिए आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग आपको देखनी है वो यहाँ पर देखनी है। डब्ल्यू कॉलम से लेकर एच कॉलम तक, इन कॉलम्स की मदद से एल्गो ट्रेड की सेटिंग की हुई है। एक कॉलम के अंदर एक ही एंट्री होती है और एक ही एग्जिट होता है। और जिस समय आप यहाँ से एंट्री ऑर्डर आईडी और एग्जिट ऑर्डर आईडी को डिलीट कर देंगे तो आप फिर से इस कॉलम के अंदर दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जिन कॉलम्स के अंदर कलर से फॉर्मेटिंग किया हुआ है वहाँ पर किसी भी तरह के चेंजेस मत करिए, क्योंकि इन सभी कॉलम्स के अंदर फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवांस सेटिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली सेटिंग आप देख सकते हैं AT1 सेल के अंदर। यहाँ से आपको एल्गो या फिर मैनुअल सेलेक्ट करना है। अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो मैनुअल एंट्री और मैनुअल एग्जिट की मदद से आप एंट्री कर सकेंगे। और अगर आप एल्गो सेटिंग करते हैं तो जो भी आपने एल्गो की सेटिंग करके रखी है उस हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रेड होते रहेंगे। फिर ये सेकंड सेल के अंदर है पेपर ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग सेलेक्ट करते हैं तो जो भी ट्रेड यहाँ पर होंगे वह सभी डेमी ट्रेड होंगे। और अगर आप यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेलेक्ट करते हैं तो जो भी ट्रेड जाएगा वो आपके डिमेट में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग इस तरह से सेटिंग करी हुई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं ORB टाइम। यहाँ पर हावर के अंदर और मिनट के अंदर आपको टाइम लिखना है, वही टाइम ORB टाइम सेट हो जाएगा और उसकी मदद से जो ORB रेंज आपने सेलेक्ट करी है उसका डेटा इन कॉलम्स के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया है ऑटो। जब आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारे मैक्रो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे और ORB का मैक्रो भी इसकी मदद से ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है उससे पहले आपको ऑटो में क्लिक करना है। अगर आपका टाइम निकल जाता है उसके बाद में आप ऑटो में क्लिक करेंगे तो ORB डाटा यहाँ पे फैच नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं अपडेट पोजीशन। यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो पोजीशन वाली सीट के अंदर आपकी पोजीशन अपडेट होती रहेगी। जो भी पोजीशन आपकी डीमेट में ओपन है, चाहे आपने वो वेबसाइट से ली है, मोबाइल ऐप से ली है या फिर इस प्रोडक्ट से ली है, सभी पोजीशन आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। अगर आप इसको ब्लैंक रखते हैं या फिर नो रखते हैं तो किसी भी तरह की पोजीशन इस सीट में अपडेट नहीं होगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग और यहाँ पे लिखा हुआ यस। इस सीट के अंदर मैंने ऐसी सेटिंग करी है जिसकी मदद से आप लाइव डेटा को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ऑल एफो डेटा सीट के अंदर यहाँ पर लाइव डेटा रिकॉर्ड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम, सिंबल, करंट मार्केट प्राइस,
वॉल्यूम, वीवैप और बाई माइनस सेल क्वांटिटी, इन सभी की सेटिंग मैंने यहाँ पर करी है। और इस डेटा की मदद से मैंने इस शीट के अंदर दो स्कैनर भी ऐड किए हैं। पहला स्कैनर है वॉल्यूम एनालिसिस। इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं जिन दो स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज होगा परसेंटेज के रूप में, वो यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर 5 मिनट डेटा अपडेट हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑल एबो डेटा शीट के अंदर टाइमर के अंदर यहाँ पे 5 सेट किया है, इसलिए यह डेटा हर 5 मिनट में अपडेट हो रहा है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से मिनट को चेंजेस कर सकते हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यह डेटा अपडेट होगा। जिन दो स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज हो रहे हैं वो इन कॉलम्स के अंदर अपडेट होते रहेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्कैनर मैंने ऐड किया है वह एक यूनिक स्कैनर है। इसके अंदर मैंने बाई माइनस सेल परसेंटेज चेंज को ऐड किया है। जैसे कि आप लाइव शीट में देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर टोटल बाई क्वांटिटी आती है और टोटल सेल क्वांटिटी आती है। इसी की मदद से मैंने यहाँ पर बाई माइनस सेल क्वांटिटी को एक कॉलम में सेट कर दिया है, जिसके अंदर हम बाई क्वांटिटी में से सेल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। अगर ये फिगर प्लस में है तो इसका मतलब बायर्स ज़्यादा है, और अगर ये फिगर माइनस में है तो इसका मतलब सेलर ज़्यादा है। और इस BS ब्रेक शीट के अंदर जिन स्टॉक्स के अंदर बाई माइनस सेल की क्वांटिटी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज आएगा परसेंटेज में, वह स्टॉक्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कॉलम्स में टाइम है, दूसरी कॉलम्स के अंदर आप देख सकते हैं बाई माइनस सेल क्वांटिटी के अंदर कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। फिर उसके बाद में आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं, और यहाँ पर जो करेंटली बाई माइनस सेल की क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उन स्टॉक में खास फोकस करना है जिन स्टॉक्स के अंदर बाई माइनस सेल चेंज इन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ ही लाइव बाई माइनस सेल क्वांटिटी भी 10,000 से ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बाई माइनस सेल क्वांटिटी को स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन ट्रेडर के लिए यह स्कैनर अच्छी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह दो स्कैनर मैंने सीट के अंदर ऐड किए हैं जो लाइव मार्केट के अंदर अपडेट होते रहेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे नो लिखते हैं तो किसी भी तरह का लाइव डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा। और ऑटो बटन में क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर चेक करना है कि रिकॉर्डिंग में यस है या फिर नो है, आप डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। अगर आप डेटा रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो पहले आपको इसको नो करके उसके बाद में ऑटो में क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे यस में सेलेक्ट करके ऑटो में क्लिक करेंगे तो इस सीट के अंदर लाइव डेटा भी रिकॉर्ड होता रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट सेल में आप देख सकते हैं अपडेट ऑर्डर बुक, और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर यस। यहाँ पर आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी सेटिंग करी है जिसकी मदद से ऑर्डर बुक ऑटोमेटिक इस ऑर्डर वाली सीट के अंदर अपडेट होते रहेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई एरर आता है और ऑर्डर बुक अपडेट नहीं होती तो उस समय आपको यहाँ पर यस करना है। तो उस समय ऑर्डर सीट के अंदर सभी ऑर्डर अपडेट हो जाएंगे, लेकिन आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए। इसको आप डिलीट करेंगे तो आपका डेटा और भी फास्ट अपडेट होगा। तो अभी मैं एक बार इन कॉलम्स को हाइड कर देता हूँ, जिससे मैं आपको सभी फंक्शन के बारे में अच्छे से समझा सकूँ। जिन कॉलम्स को आप यूज़ नहीं करते उनको आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी कॉलम डिलीट मत करिए और ना ही कोई कॉलम इंसर्ट करिए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल पर स्टॉक में लिखा है 50,000, तो यहाँ पर आप जो कैपिटल लिखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट होगी। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्वांटिटी सिलेक्शन, और यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैपिटल बेस्ड और रिस्क बेस्ड। अगर आप रिस्क बेस्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क पर स्टॉक, और यहाँ पर मैंने लिखा है 500। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क बेस्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से एक स्टॉक के अंदर 500 रुपीज का लॉस फिक्स हो जाएगा, और उस हिसाब से जितनी क्वांटिटी में ट्रेड होना चाहिए वह क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सेटिंग है मैक्स कैपिटल स्टॉक, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है जहां पर आपका रिस्क बहुत ही कम होगा और 500 रुपीज के रिस्क के हिसाब से आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को लिमिट में रखने के लिए मैंने यहाँ पर मैक्स कैपिटल की सेटिंग कर दी है कि जब भी आप रिस्क बेस को सेलेक्ट करते हैं उस समय जो मैक्सिमम कैपिटल एक स्टॉक में यूज करना है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, 20,000, 30,000, 50,000, आपको जो भी लिखना है ये आपका मैक्स कैपिटल रहेगा एक स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो रिस्क बेस के हिसाब से आपकी जो क्वांटिटी का सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर आपकी टोटल कैपिटल यूज 50,000 से कम हो रही है तो उस हिसाब से क्वांटिटी का सिलेक्शन होगा, और अगर जो टोटल क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपकी कैपिटल 50,000 से ज़्यादा हो रही है तो 50,000 के हिसाब से क्वांटिटी का सिलेक्शन होगा। तो दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसी क्वांटिटी का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर कैपिटल बेस को सेलेक्ट करते हैं जो आप कैपिटल यहाँ पर लिखते हैं उसी हिसाब से क्वांटिटी का सिलेक्शन होगा। तो क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ पर दो सेटिंग कर दी है, कैपिटल बेस्ड और रिस्क बेस्ड। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन में बोथ, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बाई, सेल और बोथ। बोथ का मतलब है लाइव मार्केट के अंदर चाहे बाई ट्रिगर होते हैं या फिर सेल ट्रिगर होते हैं, सभी तरह के ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई कर देते हैं तो इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ बाई ट्रेड ही एग्जीक्यूट होंगे, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर आप सिर्फ सेल को सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ सेल ट्रेड ही एग्जीक्यूट होंगे, बाई के अंदर किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। भले ही वो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रिगर हुआ हो, लेकिन किसी भी तरह का बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यह सेटिंग सिर्फ न्यू ट्रेड में एंट्री के लिए की गई है, एग्जिट के लिए नहीं की गई। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बाई को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रेड बाई होंगे उसका स्क्वायर ऑफ होगा, तो वो सेल भी होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर बाई को सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी तरह का फ्रेश सेल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब आप यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करेंगे तब किसी भी तरह का फ्रेश बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह की सेटिंग मैंने यहाँ पर करी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम सिर्फ वन साइड ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस समय आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने करंट प्रॉफिट लॉस की सेटिंग की हुई है। आपका जो भी टोटल प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा इन ट्रेड्स के अंदर वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल लॉस। यहाँ पे जो फॉर्मेटेड सेल है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, और ये जो ब्लैंक सेल है यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट और लॉस की सेटिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए आपके जितने भी ट्रेड है उसके अंदर आप सभी में से उस समय एग्जिट करना चाहते हैं जिस समय आपका ओवरऑल प्रॉफिट 5000 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आप 5000 लिख दीजिए। तो जिस समय आपके सभी ट्रेड्स चाहे वो ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो, उन सभी का मिला के ओवरऑल प्रॉफिट जब 5000 से ऊपर जाएगा उस समय सभी एक्टिव ट्रेड में से एग्जिट हो जाएगा। और ओवरऑल लॉस के अंदर आपको ओवरऑल लॉस लिखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहते हैं कि जितने भी स्ट्रेटेजी आपने आज ट्रेड करी है उसके अंदर कभी भी आपका टोटल लॉस 5000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप -5000 लिख दीजिए। तो इस सेटिंग की मदद से जब आपका ओवरऑल लॉस -5000 से ज़्यादा होगा उस समय सभी ट्रेड में से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। और ओवरऑल लॉस को आप ट्रेल स्टॉप लॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सभी ट्रेड के अंदर 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, अब आप चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में आप 1000 का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर -5000 की जगह प्लस में 1000 लिख दीजिए। तो यह एक ट्रेल स्टॉप लॉस की तरह वर्क करेगा। और जिस समय आपके जो ओपन ट्रेड है और जो क्लोज ट्रेड है उन सभी का प्रॉफिट मिला के जब 1000 से नीचे होगा तो सभी ओपन ट्रेड में से एग्जिट हो जाएगा। तो ओवरऑल लॉस की मदद से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जितने ट्रेड्स के अंदर आपने बुक कर लिया है उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो यहाँ पर अपडेट होगा। जो आपको ओपन ट्रेड है उसके अंदर आपका एम क्या है वो यहाँ पर अपडेट होगा, और जो भी आपके ट्रेड्स ओपन है उसके अंदर आपकी कितनी कैपिटल यूज हुई है वो यहाँ पर अपडेट होगी। और यहाँ पर टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन की हुई है, मार्जिन की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं की हुई। तो आप अपने ब्रोकर के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने ट्रेड ट्रिगर हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें से कितने ट्रेड क्लोज हो चुके हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, और जो ओपन ट्रेड है उसमें से बाई कितने हैं, सेल कितने हैं, वो इन कॉलम के अंदर अपडेट होते रहेंगे। तो सिर्फ यहीं से देखकर आप अपने सभी तरह के ट्रेड की एनालिसिस कर सकेंगे कि आपके कितने ट्रेड बाइंग में एक्टिव है, कितने ट्रेड सेल में एक्टिव है, कितना प्रॉफिट हो चुका है, कितना M2M चल रहा है, वो सभी कुछ आप यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। अब इसके बाद में इन सेल्स के अंदर जो आपने ORB का टाइम सेलेक्ट किया है उस हिसाब से ORB का रेंज यहाँ पर अपडेट होगा, और ORB के अंदर कितने % की मूवमेंट हुई है वो यहाँ पर अपडेट होगा। और अगर आप किसी ऐसी स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं जिसमें गैप अप हुआ हो या फिर गैप डाउन हुआ है वो यहाँ पर अपडेट होगा। और कितने % गैप डाउन को या फिर गैप अप को आपको ट्रैक करना है उसकी सेटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 1%। तो जिन स्टॉक्स के अंदर 1% से ज़्यादा का गैप डाउन होगा या फिर 1% से ज़्यादा का गैप अप होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद वाले कॉलम्स के अंदर आप कैंडल देख सकेंगे कि फर्स्ट ORB के अंदर जो कैंडल बनी है वो बिग बॉडी है या फिर डोजी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कैंडल की सेटिंग की हुई है। और उसके साथ ही आप कैंडल का कलर देख सकेंगे कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की बनी है या फिर रेड कलर की बनी है। और यहाँ पर ओपन हाई लो की सेटिंग की हुई है। जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन हाई सेम होगा और ओपन लो सेम होगा वो इस कलम के अंदर अपडेट होता रहेगा। और यहाँ पर भी मैंने कैलकुलेशन के लिए कुछ एडवांस सेटिंग करी है। जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन और हाई के अंदर सिर्फ 0.10 का डिफरेंस होगा या फिर ओपन और लो के अंदर भी 0.10 का डिफरेंस होगा वो स्टॉक भी हमारे इस स्कैनर के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेल में आप देख सकते हैं 5 डेज की एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, और जिन स्टॉक्स के अंदर 5 डे की एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होता है उनकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। और 5 डे की एवरेज वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 का मतलब है 5 डेज एवरेज वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम, और उससे जितना ज़्यादा होगा वो वॉल्यूम 5 डे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.7, इसका मतलब 5 डेज के एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पर वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पर 4.7 लिखा हुआ है।
आप अपने हिसाब से इसको नंबर में या फिर परसेंटेज में देख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं फिलहाल ये नंबर में सेट किया हुआ है। अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करिए तो सभी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। 100% का मतलब है सेम वॉल्यूम और उससे जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 115%, तो 5 डे के एवरेज वॉल्यूम से 15% वॉल्यूम लाइव मार्केट में हो चुकी है और यह वैल्यू लाइव मार्केट में हर सेकंड अपडेट होती रहेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम के अंदर अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक और टाइम लिखा है। इस टाइम की सेटिंग ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी के अंदर की हुई है। यहाँ पर आपको वो टाइम लिखना है जिसके बाद में आपको उन स्टॉक्स में एंट्री करनी है जिसके अंदर ओपन हाई सेम है या फिर ओपन लो सेम है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है आवर में 9 और मिनट में 20। इसका मतलब जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन हाई ओपन लो सेम होगा उन स्टॉक्स के अंदर 920 के बाद में मुझे एंट्री के बारे में देखना है। तो 920 को हाई और लो डेटा यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद में जब हाई और लो के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर एंट्री हो जाएगी। इस तरह से सेटिंग इसमें की हुई है। और ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी के अंदर अलग अलग ट्रेडर अलग अलग टाइम को यूज़ करते हैं। कुछ ट्रेडर 1 मिनट को यूज़ करते हैं और वह 9:16 के बाद में एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 920 कीजिए 916 कर दीजिए। तो 916 को जो भी हाई लो होगा वो यहाँ पर फैच हो जाएगा और उसके बाद में हाई के ऊपर एंट्री करना चाहते हैं या फिर लो के नीचे एंट्री करना चाहते हैं वह सेटिंग आप यहाँ पर कर सकेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर सेटिंग की हुई है। अब इसके बाद में आपको कौन से स्टॉक के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना है वो आपको यहाँ पर सेट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करना है, कौन कौन से स्टॉक के अंदर आप आज के दिन ट्रेड करना चाहते हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी का नाम लिखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड करना चाहते हैं। जो स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पर सेट करी है उसी का नाम आपको वहाँ पर लिखना है और स्ट्रेटेजी का नाम आप यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हैं या फिर आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रेटेजी यूज़ की है और तीनों स्ट्रेटेजी के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है और तीनों में से जो भी स्ट्रेटेजी पहले ट्रिगर होगी उसी के अंदर उस स्टॉक्स में ट्रेड होगा और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मैनुअली स्ट्रेटेजी का नाम भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इन सभी सेल के अंदर कलर से फॉर्मेट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह चेंजेस नहीं करने। और यहाँ पर इन 7 कॉलम्स के अंदर मैंने 7 स्ट्रेटेजी सेटिंग करके रखी है और यह सभी सैंपल स्ट्रेटेजी है। यह जिस समय आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस समय यह स्ट्रेटेजी यहाँ पर सेट होकर आएगी। स्ट्रेटेजी के अंदर आप कौन कौन से क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इन कॉलम की मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह के इंडिकेटर की सेटिंग नहीं होती है। यहाँ पर आप उन सभी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं जो प्राइस एक्शन के ऊपर हो या फिर जिस स्ट्रेटेजी के अंदर आप ओपन रेंज ब्रेकआउट यूज़ करते हैं या फिर फर्स्ट टू कैंडल के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, उन सब की सेटिंग यहाँ पर हो जाएगी। किसी भी तरह के इंडिकेटर की सेटिंग यहाँ पर नहीं की हुई है और किसी भी तरह के इंडिकेटर को इस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर लाइव टिक डेटा आता है, कैंडल डेटा नहीं आता। और यहाँ पर आगे भी कुछ कलम्स है, ये सभी कलम्स फॉर्मेटेड है इसलिए आपको इन सभी के अंदर किसी भी तरह चेंजेस नहीं करने। इन सभी डेटा को अपडेट करने के लिए मैंने एक ही बटन की सेटिंग करी है और वो आप देख सकते हैं ऑटो बटन। जैसे ही आप ऑटो बटन में क्लिक करेंगे तो ये सभी डेटा आपके दिए हुए टाइम के हिसाब से अपडेट हो जाएंगे। तो पहली सीट के अंदर यह सभी तरह की सेटिंग की हुई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है ऑर्डर सीट, यहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट में से ऑर्डर अपडेट होंगे, चाहे आपने सीट से ट्रेड लिया हो, मोबाइल ऐप से ट्रेड लिया हो या फिर वेबसाइट से ट्रेड लिया हो। जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किए होंगे वो सभी यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। उसके बाद पोजीशन वाली सीट के अंदर आपकी जो भी ओपन पोजीशन है, क्लोज पोजीशन है, वो सभी यहाँ पर अपडेट होगी। मार्जिन वाली सीट के अंदर आप अपना मार्जिन देख सकेंगे। होल्डिंग वाली सीट के अंदर जो भी आपका डीमेट के अंदर होल्डिंग होगा वो यहाँ पर अपडेट होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर जिन 10 स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पर लाइव मार्केट में स्कैन होते रहेंगे। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स यह भी लाइव मार्केट में टिक बाय टिक अपडेट होते रहेंगे। इसके बाद में वॉल्यूम ब्रेक सीट और बीएस ब्रेक सीट, इन दोनों सीट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है स्टॉक वाली सीट। यहाँ पर आप सिंगल स्टॉक की एनालिसिस कर सकेंगे। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे MFI सेलेक्ट किया हुआ है। पहले चार्ट के अंदर अब ये ब्लू लाइन देख सकते हैं, ये करंट मार्केट प्राइस है। ऑरेंज लाइन है या वीवैप है। उसके बाद वाले चार्ट में वॉल्यूम है और नीचे वाले चार्ट के अंदर बाई माइनस सेल क्वांटिटी के अंदर किस तरह से चेंजेज हो रहा है वो आप इस चार्ट के अंदर देख सकेंगे। यह चार्ट पीसीआर की तरह ही वर्क करता है।
अगर इस चार्ट के अंदर जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो अपसाइड हो रही है तो इसका मतलब स्टॉक्स के अंदर बुलिश मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर डाउनसाइड मूवमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्टॉक्स के अंदर डाउनसाइड मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। यह बिल्कुल पीसीआर की तरह ही वर्क करता है। और स्टॉक के सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सेल की मदद से आप दूसरे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एसबीआई का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पर एसबीआई को सेलेक्ट करूंगा तो उसका चार्ट नीचे अपडेट हो जाएगा। और किसी भी स्टॉक का आप सिर्फ फर्स्ट 2 या 3 नेम लिखेंगे तो उसके नाम यहाँ पर नीचे अपडेट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको HDFC बैंक का लिखना है तो आप यहाँ पर HDF इस तरह से 3 वर्ड लिखेंगे तो आप देख सकते हैं तीनों स्टॉक के नाम आ चुके हैं जिसके अंदर HDF से स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पर HDFC बैंक को सेलेक्ट करके ओके में क्लिक करिए तो ये सभी चार्ट HDFC बैंक के अपडेट हो गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के अंदर इंट्राडे में किस तरह से मूवमेंट आ रही है वो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। और इस डेटा की कैलकुलेशन इंट्राडे के डेटा से हो रही है जो डेटा ऑल एफओ डेटा सीट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप ऑटो में क्लिक करते समय रिकॉर्डिंग में यस लिखेंगे तभी ये सब डेटा लाइव मार्केट में रिकॉर्ड होंगे और तभी ये सभी चार्ट यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सेटिंग की हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीट है ऑल एफओ डेटा सीट, इसके अंदर लाइव डेटा रिकॉर्ड होते हैं। सेल नंबर B5 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे वह वैल्यू मिनट में होगी। अगर आप 1 लिखते हैं तो हर 1 मिनट में डेटा अपडेट होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो हर 5 मिनट में डेटा अपडेट होगा। और यहाँ पर आपको अपने रेंज की सेटिंग करनी है, जिस रेंज को आपको कॉपी करना है। सिर्फ रो नंबर में ही चेंजेस करने हैं, कॉलम के अंदर कुछ भी चेंजेस मत करिए। तो अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप इस सीट में मत करिए। जिस समय आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस समय आपको यह ट्रेड ऑन लेवल, स्टॉक एंजल यह सीट मिलेगी, इसको आप कॉपी करिए और बाद में यह जो कॉपी वाली सीट है इसको आप रीनेम करके इसके अंदर अपनी सेटिंग करिए, जिससे जो मेन फाइल है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और यहाँ पर आप जिस सीट का भी नाम लिखते हैं लॉगिन वाली फाइल के अंदर आपको यहाँ पर उसी सीट का नाम अपडेट करना है। जो नाम यहाँ पर अपडेट होगा उसी के अंदर लाइव डेटा अपडेट होंगे और उसी की मदद से ट्रेडिंग होती रहेगी। जो भी चेंजेस करने हैं उसके लिए आप नई वर्बू बनाइए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है प्रीवियस डे डेटा, इसके अंदर प्रीवियस डे डेटा अपडेट होते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ एडवांस फंक्शन भी ऐड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट, डिलीवरी ब्रेकआउट और EMA स्कैन, ये 3 स्कैनर यहाँ पर मैंने सेट किए हैं। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट में लिखा हुआ है 200%। तो जिन स्टॉक्स के अंदर एवरेज 5 डेज की वॉल्यूम से 200% से ज़्यादा का वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा उन स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा। डिलीवरी ब्रेकआउट के अंदर 150% करा हुआ है, तो जिन स्टॉक्स के अंदर एवरेज डिलीवरी से 150% से ज़्यादा ब्रेकआउट होगा उन स्टॉक्स के सामने यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं EMA 5 स्कैन के अंदर यहाँ पे 1% की सेटिंग की है। इसका मतलब जिन स्टॉक्स का 5 EMA उनके हाई से या फिर लो से 1% से ज़्यादा दूर रहेगा वही स्टॉक्स हमारे स्कैनर में आएंगे, और उन स्टॉक्स के अंदर 5 EMA बुलिश या फिर 5 EMA बियरिश इस तरह से उसमें स्कैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स अपडेट होंगे। तो ये 3 सेटिंग मैंने यहाँ पर सेट कर दी है जिसकी मदद से आप अपने स्कैनर को और एडवांस बना सकते हैं। और यहाँ पर जो सेटिंग की हुई है इसकी मदद से आपको एंड ऑफ डे डेटा को अपडेट करना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 जुलाई तक का डेटा यहाँ पर अपडेट है, जो है थर्सडे की डेट। फ्राइडे का डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो अगर मुझे फ्राइडे का डेटा अपडेट करना है तो डेज बैक के अंदर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्राइडे की डेट आ चुकी है 21 जुलाई। अब उसके बाद में मुझे डाउनलोड डेटा भी करना है और डेटा की कैलकुलेशन भी करनी है, तो दोनों जगह मुझे यहाँ पर यस लिखना है। अब इसके बाद में मुझे सिर्फ स्टॉक EOD एनालिसिस इस फाइल को डबल क्लिक करके रन करना है। तो यह प्रोडक्ट 25 से 30 सेकंड का टाइम लेगा और फाइल को डाउनलोड करके सभी डेटा की कैलकुलेशन करके इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक पेस्ट कर देगा। तो हम कुछ देर वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश की EOD डेटा फाइल डाउनलोड हो चुकी है, फ्यूचर की EOD डेटा फाइल डाउनलोड हो चुकी है और कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 जुलाई का कैलकुलेशन हो रहा है। तो यह सभी कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। यह फाइल 25 से 30 सेकंड का टाइम लेती है, उसमें सभी डेटा को कैलकुलेट कर देगी। आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से यह स्पीड थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे ही डाटा अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ आएगा। अभी आप देख सकते हैं डेटा कैलकुलेट टाइम टेकन 33 सेकंड। इसका मतलब 33 सेकंड के अंदर मेरे कंप्यूटर के अंदर डेटा अपडेट हुआ है।
तो सिंपल तरीके से आपको ईओडी डेटा को अपडेट करना है और इस कैलकुलेशन के लिए आपको सभी डेज की ईओडी फाइल को डाउनलोड करना है। अब आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक्स की लिस्ट है। यहाँ पर आप जिन स्टॉक्स का नाम लिखेंगे उन्हीं स्टॉक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम सेटिंग मैंने यहाँ पर की है वह सेटिंग 250 स्टॉक्स के लिए की है। तो यहाँ पर आप 250 स्टॉक्स के नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड नेम और न्यू नेम। यह सेटिंग आपको उसी समय करनी है जब किसी कंपनी का सिंबल चेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक टाइम में कैडिला हेल्थ केयर का सिंबल कैडिला एससी था और फिलहाल उसका सिंबल चेंज होकर जेडएस लाइफ हो चुका है। तो ओल्ड नेम के अंदर आपको ओल्ड सिंबल लिखना है और न्यू नेम के अंदर आपको न्यू सिंबल लिखना है। उसी तरह से इस लिस्ट के अंदर उन कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं जिनका पहले सिंबल कुछ और था और न्यू नेम के अंदर उनका करंट सिंबल क्या है वो यहाँ पर मैंने अपडेट किया है। और फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है जब किसी स्टॉक का सिंबल चेंज होता है तो ओल्ड नेम के अंदर आपको ओल्ड सिंबल का नाम लिखना है जो पहले उसका सिंबल क्या था और न्यू नेम के अंदर आपको उस सिंबल का न्यू नेम लिखना है। ओल्ड सिंबल और न्यू सिंबल की डिटेल आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। आप उसको ब्रोकर में भी चेक कर सकते हैं। जो एनएससी की फाइल डाउनलोड होती है वहां पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम लिखा है लेकिन उसका डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब उस स्टॉक का सिंबल चेंज हो चुका है या फिर आपने उस स्टॉक का सिंबल गलत लिखा है। इसलिए उस सिंबल को आप डबल चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए जो ईओडी डेटा फाइल्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाउनलोड होती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये दो फोल्डर मिलेंगे, कैश डेटा का फोल्डर और एफओ ईओडी डेटा का फोल्डर। एफओ ईओडी डेटा फोल्डर के अंदर एफओ की फाइल्स डाउनलोड होती है और कैश डेटा फोल्डर के अंदर कैश की फाइल्स डाउनलोड होती है। और यहाँ पर जब आप लेटेस्ट फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके स्टॉक का सिंबल ये पहले कॉलम के अंदर आप देख सकेंगे। यहाँ पर जो सिंबल लिखा हुआ है उस सिंबल को आप अपने लिखे हुए सिंबल से मैच कर लीजिए। यह सेम सिंबल आपको यहाँ पे लिखना है। अगर इस सिंबल में डिफरेंस होगा तो स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप जिन भी स्टॉक का नाम लिखते हैं उनका सिंबल्स प्रॉपर लिखिए। और अब इसके बाद में मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत ही एडवांस फंक्शन ऐड किया है, लाइव टेस्ट। इस सीट की मदद से आपने अपने स्ट्रेटेजी का लाइव मार्केट में जो पेपर ट्रेडिंग किया है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप जितने डेज का डेटा रिकॉर्ड करेंगे उस हिसाब से आप यह देख सकेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी ने पिछले कुछ दिनों में पेपर ट्रेडिंग में किस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया है, उसका सक्सेस रेट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, वह सभी आप इस सीट की मदद से देख सकेंगे। आज के दिन उस स्ट्रेटेजी ने किस तरह से परफॉर्म किया है वो आप यहाँ पर ऊपर देख सकेंगे। जैसा कि फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिए हैं इसके अंदर मैंने एफटीसी स्ट्रेटेजी और आईबी स्ट्रेटेजी इन दोनों स्ट्रेटेजी को यूज किया है। और कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर आज के दिन क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ वह यहाँ पर अपडेट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एफटीसी बुलिश और एफटीसी बीएस इन दो स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे एफटीसी बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर टोटल 22 ट्रेड ट्रिगर हुए हैं, उसमें से 10 ट्रेड प्रॉफिट के हैं, 11 ट्रेड लॉस के हैं। सक्सेस रेट 45% है। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 3,480 रुपीज़ का हुआ है और जो टोटल लॉस हुआ है वो 3,000 रुपीज़ का हुआ है। तो नेट 468 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह जो एफटीसी बीएल स्ट्रेटेजी है इसके अंदर टोटल ट्रेड 26 ट्रिगर हुए हैं, 11 प्रॉफिट वाले हुए हैं, 13 लॉस वाले हुए हैं। सक्सेस रेट 42% है और जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 3,300 और जो लॉस हुआ है वो हुआ 2,368। नेट 936 का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी के अंदर 44% का सक्सेस रेट रहा है और ओवरऑल जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो हुआ 1,404 रुपीज़। तो एक स्ट्रेटेजी के अंदर हमें यह प्रॉफिट हुआ है। और जो दूसरी स्ट्रेटेजी जो हमने यूज़ किया था वह इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए आपको यहाँ से सिंबल को कॉपी करना है और यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इनसाइड बार बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर 13 स्टॉक्स ने ट्रिगर किया है, उसमें से 5 में प्रॉफिट हुआ है, 8 में लॉस हुआ है। सक्सेस रेट 38% है, प्रॉफिट 1,418.5 और लॉस है 2,499। जो नेट है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है। और यहाँ पर जिस स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन हो रही है उसका आपको रिकॉर्ड रखना है। तो अपडेट लाइव टेस्ट डेटा इस बटन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यह डेटा नीचे अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया है तो यह डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो एक स्ट्रेटेजी का डेटा अपडेट करने के बाद में मुझे दूसरी स्ट्रेटेजी का डेटा अपडेट करना है। तो स्ट्रेटेजी का नाम मुझे कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और अपडेट लाइव टेस्ट डेटा में क्लिक करना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी को यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। आप चाहें उतने दिनों के लिए इसको ट्रैक कर सकते हैं और जब आप किसी स्ट्रेटेजी को बहुत दिन तक ट्रैक करेंगे
तो आपको उस स्ट्रेटेजी को लेकर सभी तरह की डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर कितना सक्सेस रेट है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना होता है, आपका टोटल रिस्क कितना रहता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो सभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके फिर से उसको पेपर ट्रेडिंग में चेक करके बाद में जब स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म करने लग जाए उस समय आप उसको लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक वह स्ट्रेटेजी लाइव ट्रेडिंग में किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो इस एडवांस फंक्शन की मदद से जो भी स्ट्रेटेजी आप सेट करना चाहते हैं उसको सेट करने के बाद में लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रख सकते हैं और बाद में यह चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी का ओवरऑल सक्सेस रेट क्या है और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस उस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हुआ है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है वह है टोकन वाली सीट। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर लाइव मार्केट से टोकन अपडेट होते हैं और वाच लिस्ट सिंबल की मदद से अगर आपको किसी स्टॉक का सिंबल देखना है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। फिलहाल हमारी लाइव सीट के अंदर जो सिंबल होते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पर जो भी सिंबल लिखेंगे उसका वाच लिस्ट सिंबल फॉर्मूला की मदद से ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसका लाइव डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन कॉलम्स के अंदर जहाँ तक मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है वहाँ पे कलर से फॉर्मेट किया हुआ है और उसके नीचे आप मैनुअल सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो 500 रोज तक आप सिंबल को लिख सकते हैं, उसी का लाइव डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रॉपर सिंबल लिखना है। सिंबल के लिए आप टोकन वाली सीट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको रिलायंस का फ्यूचर का सिंबल ऐड करना है तो उसके लिए आपको टोकन वाली सीट के अंदर फर्स्ट सेल में क्लिक करके डेटा में जाके फिल्टर में क्लिक करना है। उसके बाद में नेम के अंदर आप पहले यहाँ पर रिलायंस लिख दीजिए। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट टाइप के अंदर फ्यूचर स्टॉक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस के तीनों एक्सपायरी के सिंबल यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें से जिस सिंबल को भी आपको ट्रैक करना है उसको कॉपी करके लाइव सीट के अंदर आप यहाँ पर नीचे कहीं पर भी पेस्ट वैल्यूज में क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो इसका लाइव डेटा अपडेट होना भी स्टार्ट हो जाएगा और इन कॉलम की मदद से आप उसमें ट्रेड भी कर सकेंगे। क्वांटिटी के अंदर आपको लॉट के हिसाब से क्वांटिटी लिखनी है। बाई सेल के अंदर आपको बाई या फिर सेल क्या करना है वो यहाँ पर लिखना है और एंट्री के लिए आपको ट्रू यूज़ करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रू करेंगे तो उसमें एंट्री हो जाएगी और जैसे ही आप एग्जिट के अंदर ट्रू करेंगे तो आपका ट्रेड में से एग्जिट हो जाएगा। तो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए भी आप इन नीचे वाले सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कलम हाइड करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप के अंदर इंट्राडे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। अगर आपको डिलीवरी में ट्रेड करना है तो आप डिलीवरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मार्जिन में ट्रेड करना है तो मार्जिन सेलेक्ट कर लीजिए। और एक कैरी फॉरवर्ड या आपको फ्यूचर और ऑप्शन के लिए यूज़ करना है। जिस समय आप फ्यूचर या ऑप्शन में से किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस फ्यूचर का प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड यूज़ करना है। कैरी फॉरवर्ड की मदद से आप उस ट्रेड को दूसरे दिन के लिए कैरी कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका इंट्राडे ट्रेड होगा और वो इंट्राडे में ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। जिस तरह से आप अपने ब्रोकर के अंदर इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड इन सब ऑर्डर को प्लेस करते हैं वही सेम सेटिंग यहाँ पर की हुई है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप को सेलेक्ट करना है। तो इस प्रोडक्ट को लेकर मैंने अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर आपके साथ सभी जानकारी शेयर कर दी है। और जिस समय आप ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस समय आपको 2 EXE फाइल मिलेगी, एक लाइव डेटा वाला फाइल मिलेगी और एक स्टॉक्स एंजल जो यह स्टॉक का एडवांस्ड एल्गो एक्सेल है यह मिलेगा। उसके साथ ही एक लॉगिन एंजल वाली फाइल मिलेगी और उसके साथ ही 2 फोल्डर मिलेंगे। इनके अंदर EOD डेटा की फाइल्स रहेगी। और जिस समय आप यह प्रोडक्ट परचेस करते हैं लेकिन आपको एक्सेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी सेटिंग इस प्रोडक्ट में करके दे दी जाए, तो आप मुझे पहले अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में व्हाट्सएप में मैसेज करिए। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि यह स्ट्रेटेजी इस प्रोडक्ट में सेट हो सकती है या फिर नहीं। और अगर उस स्ट्रेटेजी सेटिंग इस प्रोडक्ट में पॉसिबल होगी तो उसकी सेटिंग इस सीट में कर दी जाएगी और उसको किस तरह से यूज़ करना है वह भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। क्योंकि यह प्रोडक्ट बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट है इसलिए आपको इस प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके सभी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो आशा करता हूं इस एडवांस प्रोडक्ट की मदद से ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से ट्रेड कर सकेंगे और एल्गो ट्रेडिंग की मदद से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। और इस प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।